विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा सहआचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज MA फाइनल पंचम प्रश्न पत्र में सूरदास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सूर सारावली कृति से व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह व्याख्या इस प्रकार है। बंदो श्री हरिपद सुखदाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास प्रभु की शरणागत, बारंबार नमो ते भाई। इस अवतरण में सूरदास जी भगवान कृष्ण की विशेषताएं बतलाते हुए कह रहे हैं कि वे असंभव को भी संभव बना देने वाले हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। श्रवण शक्ति से रहित बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। दीनहीन भिखारी राज छत्र धारण करके चलता है। इस प्रकार प्रभु की शरणागति को पाकर मैं बारंबार प्रभु को नमस्कार करता हूँ। बच्चों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मूक होहि बाचाल पंगु चढ़े, गिरबर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु, सकल कलिमल दहन। अगला पद इस प्रकार है। अविगत आदि अनंत अनुपम अलख पुरुष अविनाशी, पूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम, नित निज लोक विलासी। तो बच्चों, इस अवतरण की व्याख्या इस प्रकार करेंगे। अविगत माने जो बीता ना हो, यानी ब्रह्म का मूल रूप अविगत है, कभी ना समाप्त होने वाला है। आदि यानी प्रारंभ, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, यानी ब्रह्म आदि और अनंत है, उसकी कोई उपमा नहीं है, जिसका अनिर्वचनीय माने वर्णन ना किया जा सके, जिसे देखा नहीं जा सकता। ये सब ब्रह्म के गुण हैं और पूर्ण ब्रह्म इनको लेकर पृथ्वी पर जन्म लेता है। तात्पर्य यह है कि जब प्रभु को रमण करने की इच्छा हो तो उनका अविगत रूप प्रकट हो जाता है। अगली पंक्तियां हैं, जहाँ वृंदावन आदि अजिर्ज है, कुंज लता विस्तार, तह बिहरत प्रिय प्रियतम दो, निगम भृंग गुंजार। तो बच्चों, इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके इस लोक में शाश्वत वृंदावन है, जहाँ सदा नवीन रहने वाले कुंज लताओं का विस्तार है। इस शाश्वत वृंदावन में राधा और कृष्ण दोनों विहार करते हैं और ओंकार के रूप में भृंगों का गुंजार सुनाई देता है। अगला पद इस प्रकार है। रतन जड़ित कालिंदी के तट, अति पुनीत जहनीर, सारस हंस चकोर और खग कूजत कोकिल की, जय गोवर्धन पर्वत मन में, सघन कंदार सार, गोपी मंडल मध्य विराजत, निस दिन करत विहार। सूरदास जी के परब्रह्म श्री कृष्ण हैं और उनका विहार क्षेत्र ब्रजमंडल रहा है, जहाँ यमुना नदी गोवर्धन पर्वत की अपना अन्य छटा है और सौंदर्य प्रवाहित रहता है इनका। सूरदास जी ने उसी परिवेश को चित्रित करते हुए कहा है कि कृष्ण जहाँ विहार करते हैं वहाँ यमुना का रत्न जड़ित तट है, यानी यमुना जैसे पवित्र नदी का किनारा है जिसका पानी बड़ा पवित्र है। यमुना में सारस हंस चकोर मोर कोकिल तोता आदि की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। जहाँ मणि में गोवर्धन पर्वत है जिसमें अनेक कंदराएं हैं, यहाँ गोपियों के मध्य में भगवान कृष्ण शाश्वत विहार करते हैं। इस पद के विशेष बिंदु के रूप में मैं बताती हूँ, सूर सागर में अनेक स्थलों पर भगवान कृष्ण के नित्य विहार के संकेत मिलते हैं, किंतु इस प्रकार का सिद्धांत निरूपण नहीं मिलता। ब्रज अंचल की प्रकृति और मनोरमता का चित्रण भी इस पद में किया गया है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त हुई।